हेलो दोस्तों, आपका स्वागत है हमारे चैनल इवान स्टडी में, जहां आज हम पढ़ेंगे क्लास 10 के इंग्लिश लिटरेचर के फर्स्ट प्राइट बुक के फर्स्ट चैप्टर ए लेटर टू गॉड से संबंधित कुछ पैराग्राफ्स को जिससे एवरी ईयर 2 या 3 नंबर के प्रश्न पूछ लिए जाते हैं। इस प्रकार के प्रश्न में हमें सबसे पहले पैराग्राफ को ध्यान से पढ़ना होता है और फिर उस पैराग्राफ से कुछ एमसीक्यू टाइप के क्वेश्चन पूछ लिए जाते हैं, उनका हमें आंसर देना होता है। तो इसमें सबसे ज़रूरी जो है वो है पैराग्राफ। उस पैराग्राफ को क्या है, उस पैराग्राफ का हमें अर्थ अच्छे से पता होना चाहिए। अगर हमारे वो समझ में अच्छे से आएगा तो हम उसके आंसर भी अच्छे से दे पाएंगे। इसलिए हम आपको पैराग्राफ, जो इम्पोर्टेंट पैराग्राफ हैं इस लेसन के, वे सभी हिंदी में अनुवाद करके अच्छे से समझाएंगे ताकि आपके समझ में अच्छे से आ सके। तो सबसे पहले क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन किस तरह से आएगा। रीड द फॉलोइंग एक्सट्रैक्ट्स केयरफुल्ली एंड आंसर द क्वेश्चंस दैट फॉलो ईच बाय चूजिंग द करेक्ट ऑप्शन। अर्थात निम्नलिखित अंशों को ध्यानपूर्वक पढ़ें और प्रत्येक प्रश्न के बाद दिए गए प्रश्नों के उत्तर देने के लिए सही विकल्प चुनिए। ठीक है, तो सबसे पहले ये हमें पैराग्राफ दिया गया है ए लेटर टू गॉड लेसन से, इसे ध्यान से पढ़िए। तो ठीक है, देखो से एक बार। इन द नॉर्थ ईस्ट ह्यूज माउंटेन्स ऑफ क्लाउड्स कुड बी सीन अप्रोचिंग। अर्थात उत्तर पूर्व में बादलों के विशाल पर्वत आते हुए देखे जा सकते थे। इन द नॉर्थ ईस्ट अर्थात उत्तर पूर्व, ठीक है। ह्यूज माउंटेन्स विशाल पर्वत ऑफ क्लाउड्स बादलों के, कुड बी सीन देखे जा सकते थे, अप्रोचिंग आते हुए, ठीक है। द एयर वाज फ्रेश एंड स्वीट। अर्थात जो हवा थी वह ताजा थी और मधुर थी। द मैन वेंट आउट फॉर नो अदर रीजन देन टू हैव प्लेजर ऑफ फीलिंग द रेन ऑन हिज बॉडी। वह जो आदमी आया था वो किसी और अन्य कारण से नहीं बल्कि अपने शरीर पर बूंदों का आनंद लेने के लिए गया था, ठीक है। एंड वैन, और जब ही रिटर्न, वह लौटा। रिटर्न माने क्या होता है, लौटना, तो सेकंड फॉर्म है इसलिए लौटा। एंड वैन ही रिटर्न, जब वह लौटा, ही एक्सक्लेम्ड, वह चिल्लाया, दीज आर नॉट रेन ड्रॉप्स। ये वर्षा की बूंदे नहीं है, फॉलिंग फ्रॉम द स्काई, जो आकाश से गिर रही हैं। दे आर न्यू कॉइन्स, ये क्या है, ये नए सिक्के हैं। द बिग ड्रॉप्स, यानी कि जो बड़ी बूंदे हैं, आर 10 सेंट, वे 10 सेंट की हैं। और एंड द लिटिल वंस आर 5, और जो छोटी बूंदे हैं वे 5 सेंट की हैं, ठीक है। आगे देखिए। विद ए सेटिस्फाइड एक्सप्रेशन, यानी कि संतुष्टि के भाव के साथ, ही रिगार्डेड द फील्ड ऑफ राइप कॉर्न, यानी कि पकी हुई फसल। ही रिगार्डेड, वह देखता है, द फील्ड, खेतों को, ऑफ राइप कॉर्न, पकी हुई फसल को अपने, यानी कि उसके बाद वह ध्यान से अपने खेत में पकी हुई फसल को देखता है। विद इट्स फ्लावर्स ड्रेप्ड इन ए कर्टेन ऑफ रेन, जो मतलब जिसके जो उसके जो फसल के जो फूल हैं वे वर्षा की चादर में लिपटे हुए हैं, ठीक है। तो ये तो था हमारा पैराग्राफ, इसका हमने अच्छे से हिंदी में अनुवाद समझा। उम्मीद है आपको अच्छे से समझ में आया होगा। अब इसके क्वेश्चंस देखिए, इससे क्वेश्चंस किस प्रकार पूछे जाते हैं, तब जाकर आपके अच्छे से समझ में आ जाएगा। 2 नंबर के प्रश्न अधिकतर पूछे जाते हैं। पहला क्वेश्चन है हमारा, द एयर बिकम फ्रेश एंड स्वीट, यानी कि जो हवा थी वो क्या हुआ, वो फ्रेश और स्वीट हो गई, किसके द्वारा, यानी कि ताज़ा और मधुर हो गई। माउंटेन्स ऑफ क्लाउड, यानी कि बादलों के द्वारा, वो बादलों के पर्वत द्वारा। रेन्स, यानी कि वर्षा द्वारा। द पॉसिबिलिटी ऑफ क्लाउड्स फ्रॉम द नॉर्थ ईस्ट, तो यही है इसका सही आंसर। यही हमने पढ़ा था ना ऊपर, देखिए आप, देखिए नॉर्थ ईस्ट, और ये आ रहा है इन द नॉर्थ ईस्ट ह्यूज माउंटेन्स ऑफ क्लाउड्स कुड बी सीन अप्रोचिंग, ठीक है। तो यहां से हमें क्या पता चल रहा है, इसका सही आंसर क्या होगा, द पॉसिबिलिटी ऑफ क्लाउड्स फ्रॉम द नॉर्थ ईस्ट, ठीक है। तो इसका आंसर हो गया ये सी। अगला क्वेश्चन देखिए। लैंचो वेंट आउट इन द रेन, यानी कि लैंचो मतलब वेंट गया, आउट बाहर, इन द रेन बारिश में, टू क्या करने के लिए गया था, एंजॉय हिमसेल्फ अपने आप में मतलब आनंद लेने के लिए। फील द रेन ड्रॉप्स ऑन हिज बॉडी, मतलब वर्षा की बूंदों का अपने शरीर पर अनुभव करने के लिए। एक्सपीरियंस द रेन, मतलब वर्षा का अनुभव लेने के लिए, या वेलकम, उसका स्वागत करने के लिए। तो इसका sही आंसर क्या होगा, फील द रेन ऑन हिज बॉडी, ठीक है, ये होगा इसका बी। अगला पैराग्राफ देखिए।
ये तो हमारा एक पैराग्राफ था, ये हमने खत्म कर लिया। अब अगला पैराग्राफ देखिए जिससे इम्पोर्टेंट है। बट सडनली ए स्ट्रॉन्ग विंड बिगेन टू ब्लो, अर्थात लेकिन अचानक ए स्ट्रॉन्ग विंड, एक तेज हवा, बिगेन टू ब्लो, बहना शुरू हो गई। अचानक जो है एक तेज, मतलब अचानक जो तेज हवा है वो चलनी शुरू हो गई। एंड अलोंग विद द रेन वेरी लार्ज हेल स्टोन बिगेन टू फॉल, अर्थात और वर्षा के साथ साथ जो ओले हैं थे, लार्ज हेल स्टोन यानी कि जो ओले थे, बिगेन शुरू हो गए, टू फॉल गिरने, ठीक है, और वर्षा के साथ साथ ओले पड़ने शुरू हो गए। दीज ट्रूली डिड रिसेंबल न्यू सिल्वर कोइंस, दीज ट्रूली, ये सच में, डिड रिसेंबल यानी कि वो डिड रिसेंबल न्यू सिल्वर कोइंस, ये सच में सिल्वर के सिक्कों की तरह लग रहे थे, ठीक है, उनके प्रतिबिंब लग रहे थे। रिसेंबल माने होता है प्रतिबिंब। आगे देखिए, द बॉयज एक्सपोजिंग देमसेल्व्स, द बॉयज एक्सपोजिंग देमसेल्व्स टू द रेन, जो लड़के थे, लड़के अपने आप को बारिश में उजागर करते हुए, रैन आउट, बाहर भागे, टू कलेक्ट द फ्रोजन पेयर्स, यानी कि जो बर्फ के जो मोती थे उनको इकट्ठा करने के लिए बाहर भागे। तो ये था हमारा सेकंड पैराग्राफ। अब आगे का देखिए आप, एलोंग विद द, ये देखो पहला क्वेश्चन क्या है, एलोंग विद द रेन, फिर यहाँ पे इन्होंने खाली स्थान दे दिया, बिगेन टू फॉल, तो वर्षा के साथ साथ क्या पड़ने शुरू हुए थे, स्टोन्स, पत्थर, सिल्वर कॉइन्स यानी कि सिल्वर के सिक्के, हेल स्टोन यानी कि ओले, या पेयर्स या मतलब मोती। तो क्या है इसका सही आंसर, इसका सही आंसर है जी बी, हेल स्टोन, ओले ही तो पड़ने शुरू हुए थे सब उसके साथ, हेल स्टोन्स, ठीक है। आगे का देखिए, द कॉर्न फील्ड, यानी कि कॉर्न माने होती फसल, फील्ड माने खेत, यानी कि जो वर्ष उसका फसल का जो खेत था, बिलोंग्ड टू, उसका संबंध किससे था, ए पोस्टमैन, डाके से, द पोस्ट मास्टर से था, या द स्मॉल बॉय, छोटे लड़कों से था, या फिर लैंचो से था। तो इसका सही आंसर क्या होगा, लैंचो से, डी, किसान लैंचो ही तो था, लैंचो के ही में खेत थे, लैंचो। आगे देखिए तीसरा पैराग्राफ, हमने 4-5 पैराग्राफ जो इंपॉर्टेंट है वे यहाँ पे लिए हैं, ठीक है। इट वॉज नथिंग लेस देन ए लेटर टू गॉड, यह भगवान के पत्र के अलावा और कुछ नहीं था। गॉड उसने लिखा, ही रोट, गॉड भगवान उसने लिखा। इफ यू नॉट हेल्प मी, यदि आप मेरी सहायता नहीं करते हो, माई फैमिली एंड आई, मैं और मेरा परिवार, विल गो हंग्री दिस ईयर, हम इस साल भूखे रहेंगे। आई नीडेड 100 pesos in order to sow my field again and to live until the crop comes, यानी कि आई नीडेड, मुझे आवश्यकता है 100 रुपीज, 100 पैसेस, कितने पैसों की, पैसेस की 100 पैसेस की, इन ऑर्डर टू सो माई फील्ड, अपने खेत को बोने के लिए, अगेन दोबारा, एंड टू लिव, और जीने के लिए, अंटिल द क्रॉप कम्स, जब तक कि फसल दोबारा नहीं आती, बिकॉज द हेल स्टॉर्म, के कारण, जो मतलब मेरी उसकी फसल जो क्या थी, खराब हो गई थी। ये आगे की ये लाइन रुकी हुई है यहीं पे। तो आगे देखिए फिर इसका पहला क्वेश्चन क्या है, ये खाली स्थान दे दिया शुरू में ही, और उसके बाद रोट ए लेटर टू गॉड, तो मतलब लेटर किसने लिखा था, पोस्ट मास्टर ने, पोस्टमैन ने, या फिर चाइल्ड ने, बच्चे ने, या फिर लैंचो ने। तो इसका सही आंसर क्या होगा, लैंचो ने, आंसर क्या हो जाएगा, डी, लैंचो, ठीक है। आगे देखिए आप, ही नीडेड ए 100 pesos इन ऑर्डर टू, उसे मतलब 100 पैसेस की जरूरत थी, किस लिए थी, परचेज ए न्यू फील्ड, वह एक नया खेत खरीदना चाहता था, वाटर हिज फील्ड, अपने खेत को पानी देना चाहता था, यह सो हिज फील्ड अगेन एंड टू लिव अंटिल द क्रॉप कम्स, यानी कि वह अपने खेत को दोबारा बोना चाहता था, तब जब तक कि दोबारा फसल ना आ जाए। और चौथा क्या है, डू सम बिजनेस इंस्टेड ऑफ फार्मिंग, या वो मतलब कि बिजनेस करना चाहता था उस खेती छोड़कर, तो ऐसा तो नहीं था। तो इसका सही आंसर क्या होगा, सी, सो हिज फील्ड अगेन एंड टू लिव अंटिल द क्रॉप कम्स, यानी कि वह अपने खेत को दोबारा बोना चाहता था
जब तक कि फसल दोबारा ना आ जाए। ठीक है दोस्तों। अब अगला देखिए आप पैराग्राफ। चौथा पैराग्राफ देखिए। वन ऑफ हिज एम्प्लॉय हु वाज ए पोस्टमैन एंड ऑल्सो हेल्प्ड एट द पोस्ट ऑफिस, यानी कि उसके सभी कर्मचारियों में से एक कर्मचारी हु वाज ए पोस्टमैन, जो क्या था, एक डाकिया था, एंड ऑल्सो हेल्प्ड एट द पोस्ट ऑफिस, और जो पोस्ट ऑफिस में यानी कि डाक खाने में सहायक का कार्य करता था। वेंट टू हिज बॉस, अपने बॉस के पास गया, लाफिंग, हंसते हुए, हटली, जोर जोर से, एंड शोड हिम, और उसे दिखाया, द लेटर, पत्र, टू गॉड, भगवान के नाम से, और जो भगवान के नाम से जो पत्र आया था उसे उसने वो दिखाया। नेवर इन हिज कैरियर एज ए पोस्टमैन हैड ही नो दैट एड्रेस, अब तक के अपने कैरियर में उसने कभी ऐसा एड्रेस नहीं देखा था। द पोस्ट मास्टर ए फैट एमेबल फेलो, जो पोस्ट मास्टर था वो एक मोटा और खुशमिजाज व्यक्ति था। ठीक है। ऑल्सो ब्रोक आउट लाफिंग, वह भी जोर से हंसने लगा। बट लेकिन ऑलमोस्ट इमीडिएटली, लगभग तुरंत, ही टर्न्ड सीरियस, वह सीरियस हो गया, गंभीर हो गया, एंड टैपिंग द लेटर ऑन हिज डेस्क, और उसने अपनी मेज पर उसे जो लेटर था उसे थपथपाया। कमेंटेड, और कमेंट किया, व्हाट ए फेथ, क्या विश्वास है। आई विश आई हैड द फेथ ऑफ द मैन हु रोट दिस लेटर, कि काश मेरे अंदर भी ऐसा विश्वास होता जैसा पत्र लिखने वाले के अंदर है। स्टार्टिंग अप ए करस्पॉन्डेंस विद गॉड, जो मतलब जो है उसमें विश्वास देखो कितना है, और जो भगवान के साथ ही डायरेक्ट करस्पॉन्डेंस, वार्तालाप, यानी कि वो पत्र का लेन देन का कार्य करना चाहता है। ठीक है, ये था हमारा इसका अर्थ इस पैराग्राफ का। अब क्वेश्चन देखिए आप। द पोस्टमैन शोड, यानी कि पोस्टमैन ने दिखाया, टू हिज बॉस, अपने बॉस को क्या दिखाया उसने। सबसे पहले है ए ऑप्शन है पेन, बी ऑप्शन है स्टाम्प पेपर, सी ऑप्शन है एन इंक पोट, यानी कि स्याही का वो, और डी जो है ए लेटर। तो उसने क्या दिखाया था, ए लेटर। इसका सही आंसर क्या होगा, डी होगा इसका सही आंसर, ए लेटर। ठीक है दोस्तों। अगला क्वेश्चन देखिए क्या है। द पोस्ट मास्टर वाज, यानी कि जो पोस्ट मास्टर था, वाज था क्या, ए फ्रॉड, एक फ्रॉड आदमी था, या एन एमेबल फेलो, एक खुशमिजाज आदमी था, या फिर एन इंटेलिजेंट एम्प्लॉय, एक जो है समझदार कर्मचारी था, या ए डिसऑनेस्ट पर्सन, या फिर एक बेईमान आदमी था। वो क्या था फिर एक, इसका सही आंसर होगा एन एमेबल फेलो। तो आंसर सही क्या हो जाएगा, बी, एन एमिएबल फेलो, FELLOW। ठीक है। तो ठीक है दोस्तों, अगला देखिए पैराग्राफ, अंतिम पैराग्राफ है 5वां, इसे और ध्यान से देख लीजिए, फिर आपका कुछ नहीं बचेगा इस लेसन से, क्योंकि हमने लॉन्ग और शॉर्ट पहले ही करवा दिए हैं आपको। जिसने नहीं देखे हो डिस्क्रिप्शन में देख लेना। सो इसलिए अब पैराग्राफ देखिए आप। सो इसलिए इन ऑर्डर नॉट टू शेक द राइटर्स फेथ इन गॉड, सो इसलिए ताकि जो राइटर था उसका फेथ यानी कि विश्वास भगवान में न डगमगाए, इसलिए द पोस्ट मास्टर, जो पोस्ट मास्टर था, केम अप, आया, यानी कि केम अप विद एन आइडिया, वो एक मतलब जो विचार के साथ आया। आंसर द लेटर की मतलब जो लेटर है उसका हम आंसर देते हैं। बट लेकिन वैन ही ओपन इट, लेकिन जब उसने इसे खोला, इट वॉज एविडेंट दैट टू आंसर इट ही नीडेड समथिंग मोर, कि मतलब इसका आंसर देने के लिए कुछ और भी चाहिए देन गुडविल, यानी कि अच्छाई से अलग, इंक यानी कि स्याही, और पेन, और यानी कि स्याही, पेन यानी कि स्याही, यानी कि इंक, पेन यानी कि पेपर, सॉरी पेपर, और अच्छाई से अलग भी कुछ और भी चाहिए इसमें इसका आंसर देने के लिए। वो क्या चाहिए अब आगे देखिए। बट द स्टक टू हिज रिसोल्यूशन, लेकिन वह अपने इरादे पर अड़ा रहा। फिर भी उसने ऐसा सोचा कि भाई इसमें कुछ इसा, उसे जो मतलब जिसने वो लेटर लिखा था कि उसे मतलब पता चल गया कि इसे पैसे चाहिए। कुल मिला के बात यह है उसे कि मतलब धन भी चाहिए, तब इसका आंसर दिया जा सकता है। पर फिर भी जो पोस्ट मास्टर था उसने हिम्मत नहीं हारी, वो अपने
इरादे पर अड़ा रहा कि इसे मतलब जवाब जरूर देंगे, इसे इसकी मदद अवश्य करेंगे। आगे देखिए क्या हुआ। ही आस्क्ड फॉर मनी, उसने फिर धन पूछा। फ्रॉम हिज एम्प्लॉय, अपने कर्मचारियों से। ठीक है, अपने कर्मचारियों से उसने क्या पूछा, धन पूछा कि इकट्ठा किया कि भाई कुछ धन आप भी दे दो। ही हिमसेल्फ गेव ए पार्ट ऑफ हिज सैलरी, खुद भी उसने अपनी सैलरी में से का एक भाग, कुछ भाग जो है उसे लेंचो को देने के लिए इकट्ठा किया। एंड सेवरल फ्रेंड्स, और अपने कुछ मित्रों से भी ऑफिस ऑब्लाइज टू गिव समबडी समथिंग, यानी कि कुछ भी अपने मित्रों से भी कहा कि आप भी कुछ भी दे दो। फॉर एन एक्ट ऑफ चैरिटी, दान समझ कर ही दे दो कि ये दान का कार्य है कोई, उसे दान समझकर कुछ मतलब पैसे से मदद कर दो एक गरीब किसान की। ठीक है, तो अब ये देखिए, ये तो था इसका हिंदी अनुवाद। अब आप इसका प्रश्न देखिए, प्रश्न कैसे पूछा जाएगा। द पोस्ट मास्टर, यानी कि जो पोस्ट मास्टर था, आंसर्ड, उसने उत्तर दिया द लेटर का। ठीक है, जो पोस्ट मास्टर था उसने लेटर का उत्तर दिया। क्या दिया? एज, अच्छा नहीं, इसका मतलब यहाँ ये पूछ रहा है द पोस्ट मास्टर आंसर्ड द लेटर, कि जो पोस्ट मास्टर था वो उसका जो लेटर जो लेंचो ने भेजा था उसका उत्तर देना चाहता था। उसका कारण क्या था, वो क्यों उत्तर देना चाहता था? एज, क्योंकि ही वॉज गुड फ्रेंड ऑफ द राइटर। क्यों? पहला जो है, ये पहला ऑप्शन है इसका कि जो मतलब राइटर था वो, सॉरी, जो पोस्ट मास्टर था वो राइटर का अच्छा मित्र था। दूसरा क्या है? एज ही वॉज ड्यूटीफुल, क्योंकि वह कर्तव्य परायण था। एज ही डिड नॉट वांट टू हेल्प द राइटर, क्योंकि वह राइटर की यानी कि लेखक की मदद नहीं करना चाहता था। फिर चौथा क्या है? इन ऑर्डर नॉट टू शेक द राइटर्स फेथ इन गॉड, वो इसलिए मदद करना चाहता था ताकि राइटर का जो विश्वास है भगवान के प्रति वो न डगमगाए। तो सही ऑप्शन क्या होगा? चौथा, इन ऑर्डर नॉट टू शेक द राइटर्स फेथ इन गॉड। ठीक है, ये हमारा सही आंसर होगा। अब दूसरा देखिए क्वेश्चन, यहाँ ये पूछ रहा है हु इज द राइटर्स डिस्क्राइब्ड इन द पैराग्राफ, यानी कि इस पैराग्राफ में जो हमने पैराग्राफ ऊपर पढ़ा है इसमें जो है राइटर कौन है, यानी कि जिसने वो लेटर लिखा था वो कौन है। सबसे पहले लिखा, इसमें नाम आ रहा है जीएल फ्यूंटेस, सॉरी। ठीक है, दूसरा क्या है? पोस्ट मास्टर फ्यूंटेस। सी क्या है? लेंचो। और डी क्या है? पोस्टमैन। तो वो कौन था? वो था लेंचो। सी, लेंचो ने तो लिखा था पत्र वो, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? सी, लेंचो। तो ठीक है दोस्तों, ये जो पैराग्राफ है मैंने आपको अच्छे से समझा दिया। हमें उम्मीद है आपके इसमें नंबर अच्छे आ जाएंगे। 2 नंबर का पूरे चांस रहते हैं इस लेसन से आने के। ठीक है, इसमें जो है पैराग्राफ अधिकतर इस लेसन में से मिल जाता है। तो ठीक है, अगर वीडियो आपको पसंद आई हो तो प्लीज़ लाइक करें, सब्सक्राइब करें और कमेंट तो जरूर करें। धन्यवाद।